फ्रेंड्स, मैं शालोमन चंदा बोर्मिक सर्विस चैनल के प्रोग्राम मेरा सफ़र मेरी उड़ान में आप सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रोग्राम के तहत हम लोग विभिन्न लोगों से मिलेंगे और उनकी कहानी के बारे में जानेंगे। मेरा मानना है हर सफ़र के पीछे एक कहानी रहती है। तो आज हमारे साथ है प्रियंका जी, जो कि एक जानी मानी एनर्जी थेरेपिस्ट है, और इस सफ़र में हमारे साथ जुड़ेंगे राजश्री जी, जो हमें उनके सफ़र के बारे में रूबरू कराएंगे। थैंक यू। ओवर टू यू। धन्यवाद शालू। प्रियंका जी, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में और बहुत खुशी है कि आपसे मिलने का मौका मिला और सबको आप हमें कुछ हमारे प्रश्न हैं हमारे जहन में और आप उनका उत्तर देंगी और सबको सेटिस्फाई करेंगी। तो आप ये बताइए कि आपको कितने साल हो गए हैं इसमें पे काम करते हैं? मैंने एक्चुअली अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी 2008 से। सो जब 2008 से मैंने स्टार्ट किया था, उस वक्त मैंने सिर्फ पढ़ना शुरू किया था और मैं सिर्फ पढ़ाई करती थी क्योंकि मेरे को पढ़ना बहुत अच्छा लगता। तो रीडिंग इज़ माय हॉबी और बुक्स आर माय बेस्ट फ्रेंड्स। सो मैं पढ़ती ही थी क्योंकि मैं पहले जॉब करती थी। 2008 में मेरी डॉटर हुई थी, जिसकी वजह से मैंने फिर जॉब छोड़ा, फिर मैं घर पे रहने लगी थी। उसके बाद मैंने अपनी हॉबी को परस्यू करना शुरू किया और पढ़ना शुरू किया क्योंकि मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा होम डेकोर में था, पॉजिटिव एनर्जीज की तरफ था। तो मैंने इस तरह की बुक्स पढ़नी शुरू करी। तो 2008 में मैंने फेंग शुई से स्टार्ट करा, वो पढ़ती थी, फिर घर को डेकोरेट करती थी, फिर वास्तु यूज़ किया। उसके बाद धीरे धीरे करके जर्नी स्टार्ट हुई। सो बहुत चीज़ें लाइन के एक के बाद एक आती चली गई। न्यूमरोलॉजी के बाद आई, तो इस तरीके से कुछ कुछ चीज़ें आई। तो फिलहाल जो आपका पहला क्वेश्चन है, तो मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी 2008 से एज अ हॉबी। गुड, आपने इतनी सारी चीजें की हैं जैसे न्यूमरोलॉजी और ये सब, तो लेकिन आपको यही बात क्यों इंस्पायर की कि एनर्जी थेरेपिस्ट ही बनना है और बाकी सब क्यों नहीं, मतलब सिर्फ एनर्जी थेरेपिस्ट? अच्छा, एक्चुअली क्या है कि जब मैं 2008 में जब मैं पढ़ती थी, तब मुझे ये नहीं था कि मुझे कुछ करना है। तब मैंने सिर्फ एज अ हॉबी स्टार्ट किया था, रीडिंग के तौर पे और घर को डेकोरेट करने के साथ। बट कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट हुए मेरी लाइफ में कि घर में कुछ हेल्थ इश्यूज थी। उससे पहले फाइनेंशियल इश्यूज भी थे। फिर हेल्थ इश्यूज जब सामने आए तो चैलेंजेस थोड़े बड़े आए सामने, और बच्चा मेरा छोटा था और लाइफ मेरी अभी छोटी थी, मतलब छोटी इन सेंस शुरुआत हुई। सो जो सिचुएशंस मेरे सामने थी वो बहुत क्रिटिकल थी और मैं ऐसे बैकग्राउंड से थी जहाँ पर मैं सिर्फ खेली कूदी और पढ़ी थी। कभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कभी काम, कभी कोई प्रेशर, कभी कोई चीज़ के बारे में बहुत सीरियसली सोचना मेरी लाइफ में कभी कभी पार्ट था ही नहीं। तो मैं बहुत बबली सी थी। तो लेकिन अचानक से जब सब कुछ पड़ा तो मेरे लिए हर चीज़ बहुत नई थी और वो भी सब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में मेरे सामने हेल्थ इश्यूज को लेके आया। तो फाइनेंशियल इश्यूज और हेल्थ इश्यूज जब कॉम्बिनेशन होता है बहुत क्रिटिकल होता है। सो मैं इन चीज़ों के साथ में कभी भी मैंने सोचा नहीं था कि मैं हीलिंग थेरेपी के अंदर आऊँगी या कभी भी मैं ये चीज़ करूँगी, क्योंकि मैंने कभी हीलिंग सुना ही नहीं था कि ऐसा कुछ हम लोग कर सकते हैं या मैं कर सकती हूँ। देन इसके बाद जब ये हुआ तो मैंने यही ऊपर वाले से कहा कि ऐसे तो नहीं चल सकता। और मैंने हमेशा एक चीज़ जानी है कि अपनी ज़िंदगी को हम खुद बनाते हैं और जो गलत है और जो नहीं सही लग रहा है उसको हम बदल सकते हैं। तो मैंने बस ये सोचा कि मैं जब परेशान हूँ तो उस समय मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे अपने लिए कुछ करना है और उसके लिए मैं आगे कुछ करूँगी। जैसे आम लोग सब लोग होते हैं ना, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, किसी के पास थेरेपी कराने पहुंच गए, कभी एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंच गए, कभी टैरो के पास पहुंच गए, तो कभी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास पहुंच गए। मैं ऐसे सबके पास भटक गई कि कहीं से कोई सोल्यूशन मिल जाएगा मुझे मेरी प्रॉब्लम का। बट मुझे मेरी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन कहीं मिल नहीं रहा, बल्कि पैसे जा रहे थे, दिमाग खराब हो रहा था, मैं भटक ही रही। तो मेरे को ये समझ में आया कि अगर मुझे अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो दो रास्ते होते हैं, दो चॉइसेस होती हैं। या तो आप सरेंडर कर दो और जो है वो उसको एक्सेप्ट कर लो, और एक होता है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं चलेगा, मेरे साथ ऐसे नहीं चलेगा, मुझे अपनी ज़िंदगी बनानी है और जैसा मैं चाहती हूँ वैसी बनानी है। और वैसी बनाने के लिए अगर मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था तो मैंने कहा कि मुझे खुद ये चीज़ें पढ़नी और करनी है। देन इसके बाद का आया न्यूमरोलॉजी का नंबर, जहाँ से मैंने अपना नाम चेक किया कि मेरे नाम में ऐसा क्या हुआ है
शादी के बाद कि मुझे लाइफ में इतने चैलेंजेस आए जो मेरी लाइफ में कभी नहीं। तब मैंने न्यूमरोलॉजी पढ़नी खुद से शुरू की। सबसे पहला नाम मैंने अपना बदला, स्पेलिंग चेंज करी, एंड देन वहां से मेरी जर्नी टुवर्ड सक्सेस स्टार्ट हुई। तो मैंने न्यूमरोलॉजी के अंदर कदम रखा, फिर हीलिंग्स के अंदर धीरे धीरे मैंने स्टेप रखा, क्योंकि मुझे लगा कि अपनी ज़िंदगी अगर बदलनी है तो कुछ करना पड़ेगा। और उसके लिए मेरे सामने प्राणिक हीलिंग उस समय आई पहले रूप में। मैंने प्राणिक हीलिंग करी, सीखा एडहैप्टिक तक, फिर क्रिस्टल थेरेपी करी, उसके बाद फिर एंजल थेरेपी करी, फिर बैच पाथ थेरेपी करके थीटा करा, फिर एक्सेस किया, फिर न जाने और बीच में कितनी सारी मोडालिटीज आई। तो कम से कम 20 से 25 तरह की मोडालिटीज मैंने सीखती गई करती गई, और सबको अप्लाई करके सबका मिक्सचर बना करके मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया सब कुछ। एंड धीरे धीरे करके इन सब जैसी जैसी नीड मुझे आती गई, मैंने अपनी लाइफ में उन चीज़ों को लर्न करना शुरू किया, कोर्सेज किए, खुद से सीखा, प्रैक्टिस करी, रिसर्च किया। दिस इज हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी। एंड अपनी लाइफ को बदलने में मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी, और धीरे धीरे करके स्पिरिचुअलिटी में आती चली गई, और कॉन्शियसनेस की लाइफ में आती चली गई। कॉन्शियसनेस की लाइफ की जो दुनिया है वो बड़ी अनोखी है, मैं वहाँ आती चली। So this is how I started my journey. I came into this healing world. सुनकर कि इस तरह से आपकी जर्नी बहुत स्ट्रगल वाली है और लोगों को बहुत प्रेरणा भी देगी। एक छोटी सी बात आपने जिसमें कही अभी कि न्यूमरोलॉजी का आपने जिक्र किया थोड़ा, और नाम के साथ क्या आप बता सकते हैं कि नाम का काफी प्रभाव पड़ता है क्या इस पर कि हम सफल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? क्या इसका होता है सचमुच में असर? हाँ, तो ये ना होता तो मैं यहाँ हूँ आपके सामने। न्यूमरोलॉजी के थ्रू ही नहीं, केवल न्यूमरोलॉजी एक चीज नहीं होती है कि न्यूमरोलॉजी की वजह से सब कुछ हो गया, लेकिन नाम एक ऐसी चीज थी जिसने मुझे मेरे जीवन को डायरेक्शन दिया। मेरे नाम की एनर्जीज पहले हार्मनी में नहीं थी मेरी डेट ऑफ बर्थ के साथ, लेकिन मैंने फिर अपने नाम की एनर्जीज को डाइवर्ट किया, चेंज किया, उनकी वाइब्रेशन चेंज करी, एंड उसने मेरी लाइफ को एक डायरेक्शन देना शुरू किया। तो वो जो नाम है उसके वजह से मेरी जिंदगी में जो हार्डशिप्स थी, और जो मेरी हार्डशिप्स की जो लाइन आ रही थी जो मेरी जिंदगी में, उसने मुझे धीरे धीरे करके ईज देनी शुरू करी। जिक्र किया कि न्यूमरोलॉजी से नाम का बहुत असर पड़ता है इस पर, तो ये बताइए थोड़ा सा कि नाम का कैसे असर होता है? नाम का असर इसलिए होता है क्योंकि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं चेंज कर सकते हैं, ठीक है? आप अच्छी बुरी किसी भी डेट में नंबर पे पैदा हुए हैं, लेकिन अगर आप इसका इफेक्ट आपके जीवन में पड़ता है, बट उससे ज्यादा इफेक्ट आपके नाम की वाइब्रेशन का पड़ता है। तो अगर आप अपने नाम की वाइब्रेशन को आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हार्मनी में ले आते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसको ऐसे वाइब्रेशंस में रखते हैं जो आपको सपोर्ट करता है, तो आपकी जिंदगी की हार्डशिप्स कम होने लग जाती हैं और आपको सपोर्ट मिलने लग जाता है, ठीक है? इसीलिए आप देखिए जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो बॉलीवुड में आपने देखा होगा, कई लोगों के नाम की स्पेलिंग के आगे एक डबल आई लगा है, वाई लगा है, क्यू लगा है, के और सी की जगह क्यू लगा हुआ है। ऐसे बहुत बार होता है। आप सोचते हैं ये कैसी स्पेलिंग है, बट एक्चुअली वो उन्होंने न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ठीक कराई होती है। सो ये भी एक डिटेल्ड सब्जेक्ट है जिसमें कि बात करने का एक अलग ही सब्जेक्ट है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में नेम करेक्शन भी बड़े तरीके से होते हैं जो कि लोग गलत तरीके से करते हैं और उसके बाद उनको रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। इसलिए न्यूमरोलॉजी का भी अपना एक वे होता है ठीक करने में। वो मैंने इसलिए किया, देखिए क्या होता है जब आप अपने लिए कोई काम करते हैं तो बहुत सतर्क होकर करते हैं। बिल्कुल। तो क्योंकि मैंने अपने लिए काम किया था, केवल दूसरों के लिए करने के लिए नहीं किया था, इसलिए मैंने वो वाला रास्ता चुना जो बिल्कुल सेफ रास्ता था। तो मैंने वो चीज को समझा, जो चीज को मुझे लगा कि ये चीज 100% फुल प्रूफ है और रिजल्ट देगी, तो मैंने उस तरीके से फिर मैंने न्यूमरोलॉजी करनी शुरू करी, ठीक है? तो मैं न्यूमरोलॉजी में प्रेडिक्शंस नहीं करती हूँ, मैं न्यूमरोलॉजी में केवल नेम करेक्शन करती हूँ। मेरा वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि वो मैंने वहीं से शुरुआत की थी एनर्जी के अंदर अपना काम करने की। तो इसलिए न्यूमरोलॉजी की तो बात एक सेगमेंट बिल्कुल डिफरेंट है जिसको कि कभी हम फिर डिस्कस करेंगे, लेकिन ये 100% है कि नंबर्स को चेंज करने से आपकी जिंदगी बदलती है, और ये मैंने हजारों लोगों पे किया है, हजारों लोगों के नाम चेंज किए हैं, और ईश्वर की कृपा है आज तक सब लोगों ने हमेशा यही कहा है उनकी जिंदगी बदल गई है, सक्सेस आ रही है।
वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा ये। आप थोड़ा सा आप हमें बताइए कि एनर्जी किस तरह से काम करती है। एनर्जी किस तरह से काम करती है? एनर्जी देखिए क्या होता है, कोई भी चीज दुनिया में आती है उससे पहले उसकी एनर्जी आती है। अगर वूम के अंदर भी एक बच्चा आता है तो पहले उसकी एनर्जी आती है। 3 महीने में जाके वो एनर्जी एक रूप लेती है, 1.5 महीने 2 महीने के बाद एक रूप लेना शुरू करती है। तो सबसे पहले हम किसी भी फिजिकल, कोई भी चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है, हर चीज के अंदर एक एनर्जी है। और हर लिविंग चीज के लिए के अंदर जब वो जो एनर्जी उसकी जो पहले मेटाफिजिकली वर्क कर रही होती है, जो उसकी ऑरिक लेवल पे वर्क कर रही होती है, उस चीज की कॉन्शियसनेस, किसी भी चीज की, उस चीज की रूपरेखा फिजिकल फॉर्म में तय करती है। तो एनर्जी अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। सो अगर हम एनर्जी पे वर्क करते हैं तो फिजिकल लाइफ में, यानी कि मटेरियलिस्टिक लाइफ में मैनिफेस्टेशंस इजी हो जाते हैं, क्योंकि हम उस चीज को चेंज कर रहे हैं जो कि चेंज करी जा सकती है। हम किसी भी फिजिकल सॉलिड चीज को चेंज नहीं कर सकते हैं जल्दी, लेकिन हम किसी भी चीज की एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। जैसे आप पानी उबालते हैं तो पानी के उबालने में जो वाटर वेपर्स बनते हैं, जो उसका इवेपोरेशन प्रोसेस होता है, कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, वो मिनट मिनट में चेंज हो जाता है। क्यों? बिकॉज एनर्जी कैन बी ट्रांसम्यूटेड from one form into another, but it physical form cannot be transmuted. लेकिन जब आप एनर्जी फॉर्म को ट्रांसम्यूट करते हैं तो वाटर भी ट्रांसम्यूट होता है, फ्रॉम वाटर टू वाटर वेपर्स। फ्रॉम, अगर आप उसको आइस में जमाते हैं तो वो जम जाती है, देन इट बिकम्स अ सॉलिड आइस, ठीक है। तो एनर्जी कैन बी चेंज्ड एंड देन द फिजिकल फॉर्म कैन आल्सो बी चेंज्ड इंस्टेंटली। तो अगर हम फिजिकल बॉडी पे वर्क करना चाहते हैं, या हम किसी भी इंसान की किसी प्रॉब्लम पे, लाइफ की प्रॉब्लम पे वर्क करना चाहते हैं, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द प्रॉब्लम उसके फिजिकल फॉर्म पे या डिजीज के फिजिकल फॉर्म में, अगर हम उसकी एनर्जी फॉर्म में जाते हैं तो उसको चेंज करना एक मिराकुलसली इंस्टेंट होता है। इट इज इंस्टेंटेनियस, ठीक है। तो हम, जब मुझे ये समझ में आया तो मुझे समझ में आया इट इज वेरी इजी टू चेंज थिंग्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो क्यों हम इतना परेशान होते हैं, फिजिकल वर्ल्ड में परेशान होते हैं चीजों को चेंज करने को लेकर? दिस इज हाउ एनर्जी वर्क्स, दिस इज व्हाट एनर्जी इज। सो वी ऑल हैव आवर ऑरा, वी ऑल हैव आवर चक्रास व्हिच आर इनविजिबल, वी कैन नॉट सी दैट। लेकिन उस ऑरा और उस चक्रा के अंदर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, ईदर गुड और बैड। अच्छी है, अच्छे वे में वर्क कर रही होगी, आपको सपोर्ट करेगी, आपको फेवरेबल लगेगा, आपका मन अच्छा रहेगा, आपकी बॉडी अच्छी रहेगी, आपको हेल्थ अच्छा फील होगा, एनर्जी अच्छी फील होगी। बुरी होगी, बीमारी फील होगी, मन खराब होगा, उदास फील होंगे, डिप्रेशन फील होगा, एंड देन नेगेटिव एंड पॉजिटिव के रूप में चीजें उसी तरीके से होगी। अगर हम इन्हीं चीजों को डील कर लें उसी जगह पर, तो ये फिजिकल बॉडी के अंदर एज अ लाइफ चैलेंज नहीं आने पाएंगे। सो आई डिसाइडेड कि चलो ये चीज को फिर जब ऐसे किया जा सकता है तो फिर इसको क्यों ना हम एनर्जी फॉर्म में ही वर्क करना शुरू करते हैं। सो दिस इज हाउ एनर्जी वर्क्स। एंड सो क्योंकि मैं मल्टीपल वे में बहुत सारी तरह की एनर्जीज पे वर्क करती हूँ, मुझे एनर्जीज के साथ खेलना अच्छा लगता है। सो आई इन्वोक एंड आई जस्ट डू यू करके करती हूँ, एंड देन जादू होता है। सो इट्स नॉट कि मिराकल ऐसे होते हैं, बट यस मिराकल्स होते हैं, और ऐसे ऐसे करके हो जाता है और बस यूजर हो जाता है। yes, होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। हाँ, सो आपको देखिए अब जैसे हाँ मिराकल होंगे जरूर। प्रियंका जी, एक क्वेश्चन मेरा भी, अभी आप एनर्जी फील्ड में, नॉर्मली क्या है कि लोग पीपल आर नॉट अवेयर, तो कैसे आप उनको कन्विंस कर पाए? कैसा रहा आपका स्ट्रगल? देखिए स्ट्रगल नहीं कहूंगी मैं इसको, ये तो लाइफ है। स्ट्रगल कहना गलत होगा, ये मुझे लर्निंग मिली है। हाउ यू गॉट, मैंने ब्रॉट द अवेयरनेस? अच्छा, तो मैंने एक्चुअली क्या है, किसी को कन्विंस कर, पहले मुझे लगता था लोगों को कन्विंस करने की जरूरत, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि कन्विंस करने की जरूरत नहीं होती है। आप देखिए कोई भी इंसान जब हमारे पास आता है ना, तो वो होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक और दुनिया की जितनी पैथीज है सबको करके आता है। यानी कि जब बिल्कुल इम्पॉसिबल और क्रिटिकल होती है कोई चीज और कहीं से सॉल्व नहीं होती, तब वो हमारे पास आता है, ठीक है। सही। यानी फाइनली उसको आना पड़ता है, मजबूरी है।
उसको लगता है ये भी ट्राई आपकी एनर्जी अट्रैक्ट करती है लोगों को, ठीक है। एंड जहाँ मेरे करती है ये मुझे नहीं पता, मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ उनकी मजबूरी जब होती है कि उन्होंने सब तरफ ट्राई किया और फिर उसके बाद उनको कोई बताता है कि वहां पे प्रियंका जी है, जरा उनसे बात करो, शायद तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल आए, और वो बात करते हैं तो वो कुछ कनेक्शन होता हो और वो सोचते हो कि वहां से कुछ उनको ट्रस्ट फैक्टर डेवलप होता हो, तो क्योंकि मैं बात बिल्कुल क्लियर करती हूँ, तो अगर उनको कुछ ट्रस्ट फैक्टर लगता है, जो भी उनको फील आती होगी उससे वो आते हैं, लेकिन ये है कि मुझे कन्विंस करने की वो जरूरत कभी नहीं है, लोग अपने आप आते हैं। पर एक चीज ये जरूर होती है, ये प्रॉब्लम ये होती है कि देखिए जिसको जहाँ पहुंचना है वो पहुंच जाता है, जिसको जहाँ पहुंचना होता है वो पहुंच जाता है। ये बात हाँ थोड़ी डिफिकल्ट होती है, जिसको भी फिजिकल जब सारी तरफ से वो हार जाता है तब वो हमारे फील्ड के लिए आता है, दरवाजे खोलता है कि भाई अब आपके यहाँ पे क्या है जो आप मेरे को हेल्प कर सकते हो, जिस चीज तब हमारे पास जब आता है तब तक ऑलरेडी इतनी देर हो चुकी होती है कि फिर जब हम उसके ऊपर काम करते हैं और तब जब उसको आराम आता है ना, इसलिए वो मान करके मुरीद हो जाता है। वाह, क्योंकि इसमें सारे दरवाजे जब खटखटाए होते हैं और जब वहां उसको फायदा नहीं मिलता है और जब वो हार के हमारे पास इसलिए आता है अब चलो सब खत्म हो गया तो हमारे यहाँ भी जरा आ जाए और एनर्जी फील्ड को भी जरा टेस्ट करने की क्या यहाँ होता है, और उसके बाद जब उसको फायदा मिलता है तब उसको लगता है यार जो कुछ नहीं हो पाया और लाखों रुपए खर्च किए हैं तो यहाँ से होने लग गया, और बहुत नहीं 4-5 दिन में, हफ्ता भर में। दिस क्रिएट्स फेथ, और वो फिर ऐसा फेथ बनता है कि फिर वो छोड़ते नहीं, फिर वो एडिक्टेड हो जाते हैं कि आप छोटी छोटी चीजों के लिए भी लोगों में फैलनी चाहिए। मेरे हिसाब से फैलने ही नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से फ्यूचर उसका जो है ना, फ्यूचर आने वाला फ्यूचर वो यही है। एंड तो बहुत ज्यादा जरूरी है अवेयरनेस लाने के लिए। मेरे प्लान्स तो बहुत बड़े हैं, आई डोंट नो ईश्वर मुझे कहाँ तक कितना सपोर्ट करेगा, बट मुझे पता है मेरे साथ में बहुत अच्छे लोग हैं तो सपोर्ट तो मिल जाएगा मुझे। लेकिन हाँ मैं जरूर चाहूंगी कि कल को मैं, जैसे एक मेडिकल इंडस्ट्री है ऐसी एक और इंडस्ट्री हो जहाँ पे एनर्जी थेरेपी सिखाई जाए, और मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ। दिस इज व्हाट माय डिजायर इज कि मैं एनर्जी हॉस्पिटल खोलूं। इसके लिए आपकी फ्यूचर कुछ योजनाएं वगैरह प्लानिंग्स बताइए। देखिए ऐसा होता है कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, मेरी जो स्टार्टिंग हुई थी वो एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन से हुई थी, पहले फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एंड उसके बाद में हेल्थ प्रॉब्लम्स। इन दोनों के साथ में जब चीजें प्रॉब्लम जब शुरू हुई थी और उस समय मैं हेल्पलेस थी, तो मेरे 3 पॉइंट्स थे, मनी, बॉडी एंड women who is these are the 3 key factors। एंड उस पे ही मैंने अपने को ग्रूम किया और उस पे ही मैंने काम किया, और मुझे पता है मेरी जैसे करोड़ों लेडीज होंगी जो कि चाहती होंगी अपनी लाइफ में एम्पावरमेंट, खड़ा होना। बिल्कुल सशक्त, एक लेडी को सशक्त होना पैसों से बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी। तो जब उसके पास फाइनेंशियल पावर होती है तो वो अपने घर को, परिवार को और खुद को बहुत अच्छे से ग्रूम कर सकती है और लेके आगे बढ़ सकती है। लेकिन कभी कभी फाइनेंशियल पावर्स को भी ग्रूम करने के साथ साथ में कभी कभी आपको जरूरत होती है सिर्फ दूसरों के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। आपको खुद भी पढ़ाई लिखाई और एम्पावरमेंट मतलब क्या होता है, एम्पावरमेंट का मतलब पावर नहीं, खुद को इतना सशक्त बनाना कि हम खुद अपने लिए खड़े हो और दूसरों को भी सशक्त कर सकें, ये एम्पावरमेंट। मेरा लाइफ का फिलहाल अभी इतना जो मुझे थोड़ा बहुत आगे का दिख रहा, आगे का तो मुझे नहीं पता, जो अभी का दिख रहा मुझे, पिछले 2 साल से एम्पावरमेंट मेरे वर्ड दिमाग में हमेशा चल रहा है। और ये जो एम्पावरमेंट वर्ड है ये मुझे हमेशा से कहता था कुछ करो ऐसा जो दूसरों के लिए भी हो, जो कुछ क्रेविंग थी मेरे अंदर कि मुझे चीज़ों को फैलाना है, लोगों तक फैलाना है, लोगों को लेके जाना है कि उनको पता लगे कि जहाँ वो अंधेरे में भटक रहे हैं एक उजाले की दुनिया है जहाँ चीजें पॉसिबल हैं, क्योंकि मैंने पॉसिबल करी थी, इसलिए मुझे पता है वहाँ पे इस तरह का उजाला है और मैं वो उजाला दूसरों को देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जिस अंधेरे से, जिस अकेलेपन से और जिस मायूसियत के दौर से मैं गुजरी, उस मायूसियत के दौर से कोई दूसरा ना गुजरे। बाकी गुजरने वाले गुजरते हैं तो वो उनकी चॉइस है,
लेकिन मेरी बिल्कुल। कोशिश ये है, इसीलिए मेरे ग्रुप में अगर कोई लोग होते हैं और मुझसे हेल्प मांगते हैं तो मैं उनको अनकंडीशनली हेल्प करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वो स्थिति में कहीं शायद खड़े हैं जहाँ मुझे अब हाथ देना चाहिए, क्योंकि मुझे किसी ने हाथ नहीं दिया, मुझे खुद के लिए खुद खड़ा होना। बिल्कुल तो मैंने बिल्कुल। सोचा कि मैं एटलीस्ट उनको हैंड दे सकती हूँ, जहाँ पे एटलीस्ट उनको सपोर्ट मिल जाए तो फिर वो चलने लग जाए। इसलिए मैं उनको ऑफर करती हूँ कि आप क्लासेस करो मेरे साथ, एटलीस्ट आप कॉल्स करिए ऐसी जिसमें हम अवेयरनेस दें। तो वो सब चीजें आपके बुद्धि को जब खोलती हैं और आपको एक रास्ता दिखाती हैं, अच्छा ये भी हो सकता है, अच्छा ऐसे भी होता है, अच्छा ये करने से ये हो जाएगा, तो उनको पता लगता है जिंदगी में सिर्फ ये ही नहीं है अंधेरा, कुछ और भी है जहाँ पे पॉसिबिलिटी है। वो पॉसिबिलिटी ऐसी चीज होती है जो मैं दुनिया को दिखाना चाहती हूँ, देना चाहती हूँ। So, ये जो चीज है, बिल्कुल। ये एम्पावरमेंट, और एम्पावरमेंट को जब मैं सोचती रही थी तो मैंने फिर ऐसे एकदम एंजल कार्ड्स निकाल रही थी, तो मैंने ये सोचा मुझे करना क्या है, मैं क्यों इतना एम्पावरमेंट की तरफ परेशान हो रही हूँ। तो मेडिकल साइड भी है जिसको मैं बहुत अच्छे से, मेरा न्यूमरोलॉजी के अलावा मेरा मनी से रिलेटेड जो मेरे सेशंस होते हैं, प्लस जो मेरी बॉडी से रिलेटेड सेशंस होते हैं, वो बहुत पावर पैक है। शायद 18-20 साल की प्रॉब्लम शायद 15 मिनट में ठीक हो जाती है, ऐसे ऐसे मिराकल्स बैठे बैठे सामने से हुई है। सो मुझे मालूम है मेरा बॉडी और मनी सेगमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट एम्पावरमेंट पर बड़ा बहुत सारा आ रहा था मेरे दिमाग में। तो जब मैंने एंजल कार्ड्स निकाले तो मेरे सामने ये आया आंसर कि what was once your pain, work on that. So my pain was body, money, helplessness. So I thought कि why not to work for the empowerment of ladies वेरी गुड। and also giving them financial support. करेक्ट। तो मैंने फिर ये डिजाइन किया, इन फ्यूचर जो मैं करूंगी वो मेरे फ्यूचर प्लान्स हैं, और सब साथ होंगे तो फ्यूचर प्लान्स ही एक्चुअलाइज होंगे। लेकिन मेरा आज का उद्देश्य ये है कि मैं अपने लेवल पे जो भी कॉन्शियसनेस है, जो नॉलेज है, अवेयरनेस है, और अपनी जिंदगी को बहुत सुंदर बनाने के जो तरीके हैं, उसकी उन सारी नॉलेज को मैं आगे बढ़ाऊं, लेडीज तक पहुंचाऊं। दुनिया में अगर जेंट्स भी चाहें तो वो भी ले लें, लेकिन मेरा मेन एम है कि मैं लेडीज तक ही पहुंचाऊं। और स्पेशल मेरा जो फोकस है वो लेडीज को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ बिजनेस में वो लेडीज आए जो अपने आप को इस अच्छे काम में, जहाँ पर आप 3 तरह से अच्छा काम करते हैं, आप एक तरफ कॉन्शियसनेस को और इस अवेयरनेस को दुनिया तक फैला रहे हैं, दूसरी तरफ आप उस इंसान को रास्ता और रोशनी दिखा रहे हैं जो ऑलरेडी अंधेरे में, और उसको हाथ पकड़ के आप ऊपर ला रहे हैं। वो दुआएं देगा, वो ब्लेसिंग्स देगा आपको, जब आपको उसको दिखेगा कि रोशनी है हर तरफ, तब उसको लगेगा कि क्या आपने उसके लिए भलाई का काम किया। और थर्ड, इसमें आपका अपना भी फाइनेंशियल एम्पावरमेंट है। सो यहाँ पर एवरीवन इज विनिंग, हर कोई जीत रहा है, कोई हार नहीं रहा है, और जिसको जहाँ पर जो सपोर्ट चाहिए, एवरीबॉडी इज विनिंग। तो मेरा जो मेरा है प्लान, वो यही है कि मैं काम कर रही हूँ, और मुझे काम पिछले मैं 10 साल से काम कर रही हूँ, 12 साल, मतलब ऑफिशियली तो मुझे 10 साल हो गए हैं। तो मैं जो 10 साल से काम कर रही हूँ, उस काम में करने में ईश्वर ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। मुझे इस चीज को करने की अभी भी कोई आवश्यकता नहीं है, जो भी मैं सोच रही हूँ, ना भी करूँ तो चल रहा है आराम से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास कुछ है तो आपको साथ में बांटना चाहिए, और मैं एम्पावरमेंट एंड फाइनेंशियल एम्पावरमेंट को इस तरफ बहुत फोकस कर रही हूँ सबके लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट, हीलिंग्स, फिजिकल हीलिंग्स पे कल को मैं आगे बहुत सारे मॉड्यूल्स बना रही हूँ जिसमें मैं फिजिकल हीलिंग को सिखाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपको बताऊँ छोटी सी बात, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन मुझे थोड़ा ब्लड वगैरह देख के डर लगा। तो मेरे फ्रेंड्स लोग मुझे चढ़ाते थे कि क्या फायदा तुम अगर कोई डिसेक्शन करोगी या तुम किसी पेशेंट को अगर कुछ करोगी, सर्जरी करोगी, तो तुम अगले स्ट्रेचर पे तुम भी बेहोश पड़ी होगी। तो हाँ, मैं वो चीज सोचती थी कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा। पर देखिए ना, अगर मैं डॉक्टर बनती तो शायद मैं आँख नाक कान की बनती, पेट की बनती, गाय बन जाती, पर अभी मैं ओवरऑल पूरी बॉडी की डॉक्टर हूँ। और उससे बोलिए उस चीज के लिए बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज्यादा स्कोप है इसमें, तो बहुत ज्यादा।
और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं चाहती हूँ कि आपकी हर योजना बहुत अच्छे से सफल हो। और आप, हमने कार्यक्रम की शुरुआत आपसे की है, और आपसे हमारे इस कार्यक्रम को भी एनर्जी मिलेगी, और यही चाहते हुए हैं कि इस कार्यक्रम को भी एनर्जी मिले और हमारा ये कार्यक्रम हमेशा सफल हो। तो वापस चलते हैं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहती हूँ तरक्की करें आप, बहुत आगे जाकर सफल हो। धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू आपके टाइम के लिए। यू वेलकम। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी प्रियंका जी को, जिन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया, और राजनी जोशी जी को, जिन्होंने हमें एक हसीन सफ़र से रूबरू कराया। आशा करती हूँ आप सबको ये सफ़र पसंद आया होगा। बहुत जल्द ही मिलेंगे हम अपने अगले सफ़र में एक नई शख्सियत के साथ। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं दुआ करती हूँ प्रियंका जी का प्रोग्राम वुमेन अवेयरनेस सफल हो और बहुत लोग इसमें जुड़े। उनकी अपडेट्स पाने के लिए प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में देखें।